वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 12 के लिए है कि जो कि आपका सेशन 2021 एंड 22 और सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि उसमें क्या हुआ है कि आपका जो सिलेबस है फाइनली आपको जो टर्म 1 एंड 2 कि लास्ट वीक जो आपकी सीबीएसई ने आपका जो अनाउंसमेंट हुई थी वो ये थी कि आपका सिलेबस पेपर है वो 2 टाइम्स में होंगे, टर्म 1 एंड 2। तो आज फाइनली आपका जो सिलेबस है वो आ गया है। तो उसके बाद टर्म 1 में कौन से चैप्टर आ रहे हैं और टर्म 2 में कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है कि अभी तक उनको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा चैप्टर आ रहा है और चैप्टर में के टॉपिक्स भी बहुत सारे डिलीट हुए हैं। तो आज की क्लास में मैं वो आपको बहुत डेप्थ में बताऊंगी। तो यहाँ पे जस्ट जाके आप लिखोगे सीबीएसई आपका, जैसे कि सीबीएसई सिलेबस यहाँ पे 12th कर देती हूँ मैंने अभी 10th का निकाला था, 12th किया। ठीक है, अब टर्म वाइज सिलेबस ये देखो नीचे ऐसे किया हमने, किसी भी लिंक पे चले जाना, हर किसी लिंक पे होता है। यहाँ पे जाके आपको किस पे, जैसे आज मैं बिजनेस स्टडी का बता रही हूँ तो बिजनेस स्टडी का होगा, बिजनेस स्टडीज पे क्लिक करोगे तो आपका सिलेबस ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि है सबसे पहले हम चलते हैं कि बिजनेस स्टडीज का जो कोड है वो है 054। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपकी ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं फ्रेंड्स, इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले आपका 11th का होगा और उसी में आपका 12th का होता है। तो अभी हम क्लास 12th का बता रहे हैं, जैसे मैं 11th क्लास का भी बताऊंगी उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो होगी। तो देखो यहाँ से क्लास 12th का स्टार्ट हो गया है, बिजनेस स्टडीज कोड 054। आपका क्लास 12th आपका सेशन होगा 2021 एंड 22। ठीक है, टर्म वाइज करिकुलम यूनिट्स आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर, पीरियड्स एंड मार्क्स एंड थ्योरी पेपर होगा आपका 40 मार्क्स का, ड्यूरेशन आपके 90 मिनट्स में कि 1.5 आवर। अब देखो पार्ट ए में से कौन से चैप्टर आ रहे हैं, आपका है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये पार्ट ए मतलब कि जो बुक है आपकी, 2 बुक है उसमें से फर्स्ट बुक में से आ रही है आपकी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। एंड जो सेकंड वाली बुक है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, वहाँ पे आपका आ रहा है मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। ओके, और अब देखो कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आपका और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ये टोटल आपके तीनों चैप्टर्स आ रहे हैं 16 मार्क्स। ठीक, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आ रही है आपकी 14 मार्क्स में, 30 हो गया। और सेकेंड वाली जो बुक है वो आपकी आ रही है 10 मार्क्स की, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो टोटल हो रहा है आपका 40 और 10 मार्क्स आपका इंटरनल है कि जो कि आपका फर्स्ट और सेकंड टर्म का वो एक ही फाइल बनेगी, किसी भी आप टॉपिक में बना सकते हो। ठीक है, और उसका आपका वाइवा भी होता है, एक्सटर्नल भी आ सकते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लिखा है कि अगर सिचुएशन ठीक रही सीबीएसई की तरफ से, मतलब कि कोविड की तरफ से, तो आपकी क्या होगा कि एक्सटर्नल आएगा, अदरवाइज आपका फिर क्या होगा कि स्कूल टीचर ही आपका वाइवा कंडक्ट करेगी, सेकेंड टर्म में आपका एक्सटर्नल आएगा ही आएगा। ठीक है, अब टर्म 1 पार्ट 1 में है जो हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो फर्स्ट में क्या क्या आ रहे हैं, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस, ये तीनों चीजें आ रही है। ठीक है, सेकंड है मैनेजमेंट एज ए आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट आएगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपके तीनों लेवल दे दिए, टॉप, मिडल एंड लोअर। ऐसे मैनेजमेंट ऑफ साइंस में, आर्ट एंड प्रोफेशन में आपको तीनों चीज दी है। नेक्स्ट आएगा मैनेजमेंट फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे आपके एक्सप्लेन दी फंक्शंस, भी पांचों आपको फंक्शंस दिए हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट दिया आपका कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, तो डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये आपके सब बिल्कुल सब पॉइंट्स दिए हैं और यहाँ पे आपके टॉपिक के नाम लिखे हैं। चैप्टर 2 में क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे क्या है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड आएगा एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट।
इन प्रिंसिपल। नेक्स्ट आ जाएगा फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्योल। नेक्स्ट आ जाता है टेलर सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ द सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट। इट्स मेन के चैप्टर 2 से आपका मेन जो भी था सारा आया है, ऐसे सेम चैप्टर 1 से है, कोई भी टॉपिक मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके आए गए हैं। Chapter 3 Business Environment Concept and Importance, understand the concept of a business environment, describe the importance of a business environment। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नेम है आपका डायमेंशनल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड लीगल। तो डिस्क्राइब द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। प्लानिंग, प्लानिंग का आपकी 4th यूनिट है, प्लानिंग कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। ठीक है, प्लानिंग में से आपका बहुत कुछ रिलेट हुआ है, आपके गोल्स थे, स्ट्रेटजीज थी, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, तो बहुत सारा, बस खाली यहाँ पे 2 ही चीज़ दे रखी हैं कि कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, आपका मीनिंग दे दिया, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड लास्ट है आपका लिमिटेशंस ऑफ ए प्लानिंग। एंड नेक्स्ट प्रोसेस दे दी आपकी प्लानिंग प्रोसेस कि डिस्क्राइब द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ए प्लानिंग। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग है concept and importance, so understand the concept of organizing as a structures as a process, explaining the importance of a organizing। next आएगा आपका organizing process, describe the steps of the process of organizing, structures of organization, functions and divisional concept। तो describe functions and divisional structures of organization, delegation concept, elements and importance, decentralization concept and importance। तो decentralization में है आपका यहाँ पे दे दिया है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन द डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इट्स मीन आपका अथॉरिटी वाला जो पार्ट है वो आपका डिलीट कर दिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका चैप्टर नंबर 4 से डिलीट हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग में है आपका कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड फिलॉसफीज, कि आपके जो भी मार्केटिंग का मीनिंग होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए मार्केटिंग, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ए मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलॉसफीज। कि आपका अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, की अंडरस्टैंड का मतलब क्या है, उसी का मीनिंग बताना है। नेक्स्ट आता था मार्केटिंग मिक्स का होता है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स, तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए मार्केटिंग मिक्स, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, की डिफाइन कर रहे हैं, अब उसमें कर लेते हैं अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एज द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। नेक्स्ट आता है प्राइस कॉन्सेप्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एट द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, डिस्क्राइब द फैक्टर्स डिटरमाइन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, understand the concept of physical distribution, concept elements, the advertisement, personal selling, sale, promotion and public relation। तो understand the concept of promotion as the element and marketing mix, describe the element of the promotion mix and understand the concept of the advertisement and personal selling, understand the concept of a promotion। तो ये चीज़ें थी आपकी सारी की सारी चीज़ें जो थी आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस था। प्रोजेक्ट वर्क इन द बिजनेस स्टडीज ओनली 1 प्रोजेक्ट, गाइडलाइंस आर गिवन इन द क्लास 12 करिकुलम, कि वो आपका जो क्लास 12 का जो करिकुलम है उसके अंदर गाइडलाइंस है कि आपको 1 जो प्रोजेक्ट बनाना है वो कैसे बनाना है, उसका क्या मेथड होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये वाला जो चीज़ है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है उसको मैं ओवर करती हूँ, और इसका जो टर्म 2 है उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो फिर भी किसी को बच्चे को डाउट होता मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।